नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जब से बयान दिया है, लगातार घमासान मचा हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इसको लेकर साफ तौर पर मैदान में है। और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि बिहार के अंदर एक एक मुस्लिम की सुरक्षा जो है चार हिंदू भाई करेंगे। अब आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले वो तो बयान, अब उसके बाद लगातार जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हर जगह पे अब उस चीज़ को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। जब पुलिस की वर्दी आप पहन लेते हो, उसके बाद इस तरह का बयान देना मेरी नज़र में ये सांप्रदायिक बयान है, ये भड़काऊ बयान है और ये एक तरह से हेट स्पीच के अंतर्गत आता है। पूरा प्रशासन शांत बैठा हुआ है, शासन शांत बैठा हुआ है। दुर्भाग्य इस बात का है राजनीति में कि मुख्यमंत्री जी उसका समर्थन करते हैं कि उसकी जो पृष्ठभूमि रही है वो पहलवान था। पहलवानों के मुंह से ऐसे बयान निकल जाते हैं। पहलवानी करने का इतना ही शौक है तो वर्दी उतार दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी बयान दीजिए। आपको अपनी पहलवानी का, अपने शरीर के कदकाठी का, अपने शरीर के बल का, ताकत का आपका अनुमान भी हो जाएगा। रंगों का त्यौहार होली आ रहा है, ईद का त्यौहार आने वाला है, पाक महीना चल रहा है, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है। भारत की संस्कृति रही है कि यहाँ पर सारे हिंदू मुसलमान सभी जाति धर्म मजहब संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे में त्योहारों के समय पे आके, अभी तो चुनाव भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2027 में जाकर चुनाव है। अगर चुनाव के अंदर ऐसे कोई बयान दिए जाते तो माना जाता है कि ठीक है, राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये बयान आ गया है। आप प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, आप प्रदेश की जनता को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। आपकी जिम्मेवारी क्या है? आपकी जिम्मेवारी है देश प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा देना। उसमें ये नहीं देखना ये टोपी वाला है, ये तिलकधारी है। हर व्यक्ति को आपने सुरक्षा देनी है। लेकिन देखिए, वो तो कह रहे कि भाई हमने इस वजह से कहा ताकि शांति बिल्कुल बना रहे और दोनों धर्म के लोग जो है अपने अपने त्यौहार को मनाएं। तो शांति क्या यहाँ पर बलपूर्वक तरीके से दिखाई जाएगी? शांति बनाए रखने के लिए कानून है, कानून का पालन करने का अधिकार दिया है संविधान ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, उन्होंने। और आप अपनी दादागिरी दिखाते हैं, वर्दी का रौब दिखाते हैं, लोगों को डराते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से संभल के अंदर आज मुसलमानों के ये हालात हो गए हैं कि ना वो निवाला निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। मुसलमान कितनी प्रताड़ना में जी रहे हैं संभल के, ये सोचने वाली बात है। कितने लोगों को, मुझे नाम याद नहीं है उस बहन का, मुझे उस बहन का नाम याद नहीं है जिसको आपने बोला दंगे में शामिल थी और कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। क्या आप निर्दोष हो? ऐसे जांच चल रही है उत्तर प्रदेश से। आरोप लगा रहे कि सीओ अनुज चौधरी जो है वो मुस्लिम के सीओ है ही नहीं। उनके बयान ही मुस्लिम विरोधी है इस तरह से। अगर आप इस तरह के बयान दोगे कि भाई जुम्मे की नमाज अगर अदा करनी है और आपके ऊपर रंग डाल दिया गया, तो डर है आपको कि आपके कपड़े खराब ना हो जाएं, आप मस्जिद जाते हुए आपका रंग ना डल जाए, तो अपने घर में नमाज अदा कर लो। आपका तो काम है मुसलमानों को साथ लेके, पूरी बटालियन साथ लेके, अरे मंगाओ ना, और PF मंगाओ ना, वहाँ पर पूरी पैरामिलिट्री फोर्स मंगाओ, पूरे मुसलमान भाइयों को बाइज्जत मस्जिद तक लेके जाए। नमाज का सुरक्षा के, मैं वही बोल रहा हूँ, पुलिस की कस्टडी के अंदर आप लेके जाए। चूँकि उत्तर प्रदेश के संभल में आप वो माहौल तो बना नहीं पाए कि मुसलमान उस रास्ते से मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाए, तो कम से कम इतना ही कर लो कि पुलिस के कस्टडी में वो लोग नमाज पढ़ सके। आपकी जिम्मेवारी तो ये थी ना कि लोग होली खेलें, आराम से होली खेलें। आप तो कह रहे हैं कि मतलब अब जो है बिल्कुल सुरक्षा चाक चौबंद मिलना चाहिए। अब वो तो कह ही रहे हैं भाई कि हमारे तरफ से पूरी व्यवस्था है। अगर पूरी व्यवस्था होती तो आप ऐसा बयान ना देते। आपकी मानसिकता बड़ी घिनौनी हो चुकी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर कितने राज्य आते हैं आपको पता है? एक अकेला संभल नहीं है। किसी राज्य के किसी भी DCP ने, अगर इसमें कुछ गलत होता तो योगी आदित्यनाथ जी कहते ना महाराज जी कि भाई गलत है। उन्होंने तो कहा कि पहलवान की भाषा ऐसी होती है। योगी आदित्यनाथ जी के शुरू से आज तक के अगर आप बयान देखोगे तो वो हमेशा दबंगबाजी, रंगबाजी, पहलवानी टाइप के ऐसे ही बयान रहे हैं।
गर्मी उतार देंगे, हमारे यहाँ भेज दो, भूत उतार देंगे, सबक सिखा देंगे, ठीक है। और ना जाने कितने बयान, कटोगे तो बटोगे, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो एक समाज के लिए हितकारी नहीं है। हमारे समाज में सामाजिक ताना माना ना बिगड़े, ये मुख्यमंत्री का कार्य होता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं सलाह देना चाहता हूँ, हालांकि मैं उम्र में शायद उनके बराबर ही रहूँगा, वो भी हिंदू समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं, और मैं भी क्षत्रिय समाज से आता हूँ। क्षत्रिय समाज ने या पृथ्वीराज चौहान का मैं वंशज हूँ, कभी मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किया, हमेशा उनको सुरक्षा दी है, और अपने से कमज़ोर व्यक्ति को कभी भी क्षत्रिय समाज ने सताया नहीं है। और ऐसे बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से मीडिया के अंदर बोलना, उसका समर्थन करना कि जो बयान सीओ संभल ने दिया है उसका वो समर्थन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है। यहाँ पर समाज का तुष्टीकरण किया जा रहा है, वोटों का पोलराइजेशन किया जा रहा है। आप 2027 के मद्देनजर चुनाव को देख रहे हैं। आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ, क्या कहेंगे ये होली और जुम्मा का जो मसला चल रहा है? सबसे पहले तो मैं जो अभी इन्होंने भाई साहब ने जो बात बोली बिल्कुल सच्चाई बोली, क्योंकि सीओ एक सरकारी पद पर पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी अगर ऐसा बयान दे रहा है तो ये गलत मैसेज जाता है। क्यों हमारे देश को, भारत देश को वर्ल्ड में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जाना जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता? उसका एक रीजन था, सोने की चिड़िया का मतलब सोने का गोल्डन नहीं, सोने की चिड़िया नहीं, सुहाना देश, सब धर्मों का सम्मान होता था। ऑल ऑफ द वर्ल्ड कंट्री पीपल नाउ टू कम रिस्पेक्ट नाउ टू, यानी सबका सम्मान होता था, इसलिए सोने की चिड़िया का। आज इस बीजेपी निकम्मी पनौती सरकार को मैं खुला चुनौती दे रहा हूँ। इस पनौती सरकार जब से आई है, जब से देश के अंदर बंटवारे की राजनीति चल रही है, धर्म विरोधी राजनीति चल रही है, शर्म आनी चाहिए इनको। इन्हें धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, देश के अंदर शिक्षा की बात नहीं करी है, देश के अंदर रोजगार की बात नहीं करी, देश के अंदर एजुकेशन की बात नहीं करी, सिर्फ और किसकी बात की जा रही? धर्म की बात की जा रही। लेकिन देखिए, वो तो कह रहे थे भाई हम तो इसलिए ऐसा बयान दे दिए ताकि जो है संभल के अंदर माहौल बिल्कुल शांत रहे। माहौल शांत रहना तो आपको ये बयान करने की जरूरत ही नहीं थी। आज 2013 से पहले भी त्योहार बनते थे ना, पहले एक नारा लगता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, लगता है आज वो नारा कहाँ मेरे को बता दो। जब से निकम्मी पनौती बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से वो नारे को गायब कर दिया उन्होंने। याद रखे, हमारा देश पहले भी चलता है और आज भी चले, लेकिन आपकी मनमानी से नहीं चला। बीजेपी निकम्मी पनौती गवर्नमेंट सरकार की मनमानी से नहीं चला। ये देश चलेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान से, और जिस संविधान से नहीं चला रहे ये लोग, ये फॉलो नहीं कर रहे संविधान को। जे सीएम योगी आदित्यनाथ जी बात का समर्थन कर रहे हैं, तो बताइए क्या है? जे देश संविधान से चलेगा और संविधान के खिलाफ बात है महाबुद्धि। तो नहीं कि संविधान के अंदर रह के ही उन्होंने जो है ये बयान दिया है, संविधान के अंदर ये भाई भूल चुके हैं, ये भाई भूल चुके हैं। अच्छा आराम से अरे भाई संविधान, एक मिनट, आज संविधान ने करा रही है बात, ये वो कौन संविधान? संभल के सीओ अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है उसका आप समर्थन करते, विरोध? बिल्कुल करेंगे विरोध, समर्थन करेंगे, विरोध क्यों करें भाई? भाई हम तो वही पूछ रहे हैं आपसे। समर्थन करते हैं हम उसका, मतलब देश के अंदर शांति चाहते कह रहे हैं कि भाई एक वर्दी पहन के व्यक्ति जो है संविधान की शपथ लेता है और उसके बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। एक बात बताओ, उस दिन भी त्योहार दोनों है ना, एक तो है नहीं। अब मनाया जाएगा तो दोनों को ही मनाया जाएगा, ये तो है नहीं, हिंदू को नहीं मनाया जाएगा, मुस्लिम को नहीं मनाया जाएगा। एक टिप्पणी करना क्या जायज है क्या, ये बताइए? एक टिप्पणी आप ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सारे भाई आपस में स्वाद शांति से बनाओ, ये मैसेज है। अरे सुन भाई, बोला तो है, बोले कि जिसमें कलेजा हो, सहन सकता रखने की इच्छा हो, वो निकले घर से बाहर। और ईगो वाली बात हो गई, ईगो वाली बात हो गई। इनको ये नहीं पता कि बोल कर बंदा बात हो गई। ये उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ताकि इनको हिंदुत्व के नाम पर अपनी आगे की बिहार की राजनीति साधने का कार्यक्रम सेट हो सके। ये बिहार चुनाव को देखते हुए इस तरह के बयानबाजी दिलवाए जा रहे हैं। और यहाँ बात यही तक नहीं रुकती है कि सीओ संभल ने बयान दिया, वहाँ पर कोई रघुराज सिंह एक हैं सांसद हैं या विधायक हैं, उन्होंने भी बयान दिया। कोई केत की मैडम है, उन्होंने भी बयान दिया। तो ये भाषा शुरू हो चुकी है इस तरह से। उन्होंने एक महिला विधायक ने उत्तर प्रदेश के बयान दिया, मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग से वार्ड बनवा दीजिए। तो ऐसी भाषा बोलना, उस महिला से पूछो कि अगर कहीं पर आप किसी जगह पे हो, आपका टायर पंचर हो जाए और पंचर बनाने वाला मुसलमान वहाँ पे ना हो, अपने घर कैसे जाओगी?